क्या आप जानते हैं कि भगवान को प्याज और लहसुन क्यों नहीं चढ़ाया जाता? कारण जो सुनोगे तो चौंक जाओगे। हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी परंपरा है। भगवान के भोग में प्याज और लहसुन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता। ना मंदिरों में, ना संगीत, व्रत, उपवास में, ना ही किसी शुभ अवसर पर। लेकिन इसका वास्तविक कारण सिर्फ परंपरा नहीं, एक ऐसी कथा है जो सीधे समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं, समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं को अमृत दिया जा रहा था, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। सभी देवता पंक्ति में खड़े थे, लेकिन उसी पंक्ति में छिपकर दो असुर भी बैठ गए। राहु और केतु मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु ने जब अमृत का कलश उठाया, तो अनजाने में अमृत की कुछ बूंदें राहु और केतु उन असुरों के मुख में भी चली गईं। जैसे ही भगवान विष्णु को उनका छल समझ आया, उन्होंने तुरंत उनका सिर अलग कर दिया। अमृत उनके मुंह तक तो पहुंच गया था, लेकिन गले तक नहीं उतरा। इसी कारण उनके सिर संगीत अमर हो गए, पर शरीर नष्ट हो गया। अब आता है कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। कहा जाता है कि जब उनके कटे हुए सिर भूमि पर गिरे, तो अमृत की कुछ बूंदें भी पृथ्वी पर गिर पड़ी। इन्हीं बूंदों से प्याज और लहसुन का जन्म माना जाता है, इसलिए इन्हें सब्जी नहीं बल्कि औषधि माना जाता है। यह शरीर को ताकत देते हैं, रोगों से लड़ने में मदद, संगीत करते हैं। लेकिन धार्मिक रूप से इन्हें पवित्र नहीं माना जाता, क्योंकि यह उन असुरों के मुख से गिरे अवशेष का प्रतीक माने जाते हैं। लोक मान्यता यह भी कहती है कि जो लोग प्याज और लहसुन अधिक खाते हैं, उनका शरीर तो मजबूत होता है, लेकिन मन और बुद्धि में तमस बढ़ जाता है, यानी राक्षसी गुण बढ़ने लगते हैं। तो अब आपको क्या लगता है, प्याज और लहसुन खाना चाहिए या नहीं? अपनी सोच नीचे कमेंट में जरूर लिखें।